बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कोई दावत प्लान कर रहे हैं या घर वालों के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं तो ये डिश आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। इतना खुशबूदार और इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि इसे देख के ही मुंह में पानी आ जाए। एक बार आप इसे घर पे बना लेंगे तो फिर आपको कहीं पे भी जाके यखनी पुलाव खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना जबरदस्त बनता है। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इतना मज़ेदार पुलाव हम घर पे किस तरह तैयार कर सकते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए बीफ ले रही हूँ मैं 750 ग्राम। आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त इस तरह का होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हड्डी भी मौजूद है, हड्डी वाला गोश्त है ये, और इसके अंदर चिकनाई भी लगी हुई है, इसलिए ये रान और सीने का मिक्स गोश्त है। अगर आपने बिल्कुल सॉलिड गोश्त ले लिया तो उसकी यखनी इतनी अच्छी नहीं बनती और उससे फिर पुलाव में टेस्ट नहीं आता, इसीलिए इसको थोड़े थोड़े फैट के साथ होना लाजमी है। खड़े मसालों में मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हैं 10 से 12 दर, 3 बादियान के फूल, 10-12 लौंग, 3 स्टिक दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और तेजपात के 2-3 पत्ते। अच्छा, ये अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया है और एक बड़े साइज की प्याज ले लें। आप चाहें तो साबित लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त साबित लहसुन मौजूद नहीं था तो मैंने पेस्ट ले लिया। तो सबसे पहले मैं गोश्त को धो लेती हूँ। गोश्त धुल चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको एक पतीले में डाल के इसकी यखनी के लिए इसको चढ़ा दूंगी। पतीले ले ली मैंने, सारा गोश्त इसके अंदर डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तमाम खड़े मसाले ये भी इसके अंदर डाल दीजिए। ये प्याज ऐसे ही साबित इसके अंदर चला जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 जग पानी, ये 2 लीटर कह लें आप, क्योंकि मुझे इसकी यखनी बनानी है और उसी यखनी के अंदर ही चावल पकेंगे, तो इसलिए इसमें पानी तकरीबन 2 लीटर जाएगा। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया इसमें और इसके बाद अब इसको चूल्हे पर रखकर और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। यखनी में उबाल आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो ये ब्लड आ गया है ये मैं निकाल देती हूँ और इसको कवर करके दोबारा 20 से 25 मिनट के लिए एक मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दूँ। पतीला ले लिया मैंने यहाँ पे। इसमें 1 प्याली तेल डालने के बाद ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिसको मैंने लच्छे की शक्ल में काट लिया है। इसको अच्छे सारे खोल के आराम से इसके अंदर डाल दें। प्याज को डालने के बाद इसको फिर चम्मच चलाएं। जब ये गोल्डन ब्राउन पे आ जाए तो यहाँ पर मैं इसमें से आधे प्याज को बाहर निकालूंगी और आधे प्याज को इसी में रहने दूंगी ताकि इसके साथ भी मैं मसाले में ऐड कर सकूँ। ये सारे खड़े मसाले हैं, ये सारा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कुछ कड़ी पत्ता है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। इमली मैंने अभी छोड़ा है, इमली मैं बाद में डालूंगी। और ये डालने के बाद आप इसको दोबारा से सौते करें। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून है, ये डाल दिया है मैंने। और ये 2 टमाटर हैं, इसको भी इस तरह गोल स्लाइसेस में काट कर ये भी शामिल कर दें। और ये नमक है, ये है 1 and 2 टेबल स्पून, ये नमक मैंने डाल दिया है इसके अंदर। डालने के बाद ये है पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया भी आप 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब इमली मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद 1 प्याली दही है वो डाल दें आप इसके अंदर। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो इस स्टेज पर आप 2 बड़े खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर सारा गोश्त डाल दूंगी जो मैंने बॉईल करके निकाला था। गोश्त को इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक भूनना है। भुनने के बाद चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। 3 पाव के करीब चावल हैं। चावल डालने के बाद ये सारी यखनी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। यखनी डालने के बाद आप इसको कवर कर दें, थोड़ा सा बॉयल हो जाए ये। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो बस आप इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। ये कुछ हरी मिर्चें हैं
और हरी धनिया और पुदीने को मैंने बारीक काट लिया है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके दोबारा से पकने के लिए छोड़ दें। चावल यहाँ पे ज़बरदस्त दम पे आ चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फूड कलर है, इसके साथ मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है, ये डाल दूंगी। इसके साथ ही जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये 1 टीस्पून इसके ऊपर डालें, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा और खुशबू के लिए है ये। इसके साथ मैंने जो तली हुई प्याज निकाली थी थोड़ी सी, ये डाल दूंगी। और जी बस ये अब ये बिल्कुल रेडी है चावल, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार किस्म की यखनी पुलाव खाने के लिए तैयार है। आइए मैं इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी।